इन शेप, एंड जो बॉन्ड है इनके बीच में दैट इज प्योरली आयनिक, बट वी नो दैट नो बॉन्ड इज परफेक्टली आयनिक और नो बॉन्ड इज परफेक्टली कोवेलेंट. ठीक है, तो उसमें लाइक सम ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर रहता है, और सिमिलरली कोवेलेंट कंपाउंड्स में कुछ आयनिक कैरेक्टर रहता है. नो बॉन्ड इज 100% आयनिक और नो बॉन्ड इज 100% कोवेलेंट, यू कैन से. ठीक है. So तो बेसिकली आपका जो कटायन है दैट विल बी स्मॉलर इन साइज. यूजुअली कटायन जो होता है हमेशा स्मॉलर साइज का होता है देन अनायन से. एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन अनायन जो है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया. ठीक है, जो आपका कटायन जो है छोटा है. मैं जब भी फजान स्कूल बच्चों को बताती हूँ ऑलवेज मैं उन्हें यही कहती हूँ कि एक एग्जांपल है वो हमेशा याद रखना, दैट इज LII. LII इस एग्जांपल को हमेशा याद रखना, इससे हमेशा आपको याद रहेगा the size of cation should always be small and size of anion should always be big. ये इस चीज को हमेशा याद रखना. ठीक है. So when ions they approach each other, the cation attracts electron cloud of the outermost shell of the anion, and at the same time it repels the nucleus of the anion. मतलब जब cation जो होता है, the ions जैसे ये आपका cation है and the other one is your anion that is bigger in size. When they approach each other, then what happens? Cation attracts electron cloud of the, this is your cation, this is your anion. Cation attracts the outermost shell of the anion. Or you can say that outermost shell of the electron cloud se attract hota hai, and at the same time there is a repulsion between the nucleus of the anion. Attraction bhi hoga and at the same time there will be repulsion hoga. तो द आउटरमोस्ट जो स्फेरिकल शेल होता है अनायन का, इट गेट्स डिस्टॉर्टेड. ठीक है, तो वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है. योर कटायन विल बी लाइक दिस और अनायन आपका जो है डिस्टॉर्टेड हो जाता है. ठीक है, एंड दिस डिस्टॉर्शन ऑफ आयन फ्रॉम इट्स स्फेरिकल शेप, दिस डिस्टॉर्शन इज नोन एज अ पोलराइजेशन. हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं पोलराइजेशन, जो जस्ट अभी विशाखा ने बताया है. द टर्म विच इज यूज्ड हियर इज पोलराइजेशन. मतलब द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द अनायन गेट डिस्टॉर्टेड व्हेन कटायन अप्रोचेस इट. ठीक है, तो आउटरमोस्ट शेल जो होता है अनायन का डिस्टॉर्ट हो जाता है. सिमिलरली अनायन विल आल्सो पोलराइज द कटायन. अनायन भी पोलराइज कर सकता है कटायन को, बट उसकी जो पोलराइजेशन होता है कटायन का बहुत कम होता है. व्हाई? बिकॉज द कटायन आपका जो है छोटे साइज का है. एंड यू कैन से दैट कटायन आपका जो होता है वो कटायन आपका सेक्टर स्मॉलर साइज का है, और कटायन जनरली हार्ड, यू कैन से हार्ड होता है. और जो अनायन है दैट इज हमारा जो है बिगर साइज का होता है, जैसे मैंने आपको बताया. तो अनायन आपका जो है वो लार्जर है और अनायन जो होता है वो आपका सॉफ्ट होता है. तो कटायन भी अनायन को पोलराइज कर सकता है, अनायन भी कटायन को पोलराइज कर सकता है, बट जनरली अनायन का ही जो आउटरमोस्ट शेल होता है गेट्स डिस्टॉर्टेड, नॉट फॉर द कटायन. व्हाई? बिकॉज कटायन इज स्मॉलर इन साइज और हार्ड. इतना आपका ऑब्जर्वेबल कटायन का पोलराइजेशन ऑब्जर्व नहीं होता है. एंड अनायन ड्यू टू इट्स बिगर साइज एंड बिकॉज इट इज सॉफ्ट एंड देयरफॉर जो डिस्टॉर्शन होता है आउटरमोस्ट शेल जो होता है, आई मीन distortion of the sphere जो होता है that takes place mainly for the anion, not for the cation. cation के लिए इतना observable नहीं होता है. ठीक है, so you can say that the ability of a cation to polarize an anion is called polarization power. You can just note it down. The ability of a cation to polarize anion is called its polarization power. ठीक है, and tendency of an ion to get polarized, or you can say the tendency of an ion to be polarized is called polarizability. ठीक है, so ability of a cation to polarize an ion is called polarization power, and tendency of an anion to be polarized is called its polarizability. तो दो टर्म है हमारे पास. ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया? हाँ, पोलराइजेशन टर्म है और एक पोलराइजेशन पावर. मैंने आपको पोलराइजेबिलिटी एक टर्म है. पोलराइजेबिलिटी, इस फिनोमेनन को पोलराइजेशन कह सकते हो. एबिलिटी ऑफ एन आयन, तो इसलिए पोलराइजेशन पावर वर्ड हम इसके लिए यूज कर रहे हैं. ठीक है, नाउ जितनी ज्यादा पोलराइजेशन पावर होगी कटायन की, तो उतना ज्यादा आप कह सकते हो उतना ज्यादा पोलराइजेशन हो रहा है. इट मींस उतना ज्यादा उसके अंदर क्या कोवेलेंट कैरेक्टर है. More is the polarization, more will be the covalent character in ionic compound, you can say. ठीक है, so आपको देखना पड़ेगा साइज ऑफ कटायन क्या है, साइज ऑफ एनायन क्या है. And there is one more factor which I will tell you. So just remember that polarization, more polarization means that more of the covalent character.
कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है. Now there are some factors on which your polarization you can say जो आपका polarization जो है वो डिपेंड करता है. एक तो अभी आपने बताया साइज और चार्ज, ठीक है. So just remember 3 points. First point is that size and charge of cation is important. आपको दोनों देखना पड़ेगा. And Fajans is also important from the examination point of view, ठीक है. सेकेंड आपको देखना पड़ेगा साइज एंड चार्ज ऑफ एनायन देखना पड़ेगा आपको. एंड थर्ड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन. These 3 things you have to consider when you talk about the polarization power. ठीक है. तो साइज ऑफ कैटायन should be small or big? कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए? Smaller. And what about charge? High, ma'am. High. So size of cation should be small. You can note it down. Size of cation should be small, and size of charge should be more. तो size कम होना चाहिए और charge ज्यादा होना चाहिए. What about anion? Anion के लिए size should be more, larger. Yes, larger. And charge should be again. या आज ही नहीं, अभी भी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करोगे वो all, ठीक है. And third point is electronic configuration of the cation. So always remember the elements which are having pseudo inert gas configuration. Pseudo inert gas configuration मतलब जिनका NS2, NP6 और ND10, जिसमें D इलेक्ट्रॉन का इंट्रोडक्शन आ रखा है, ND10. अगर किसी एटम कैटायन की आपकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, it means that that particular element will have more of the polarization power, or you can say more of the covalent character will be there. मतलब 2 एलिमेंट्स हैं जिनकी एक तो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP6 ND10, और एक की मान लो है आपकी है NS2 NP6. तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा? जिसमें स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी. ये आपको तब देखना है जब साइज और चार्ज कैटायन का ऑलमोस्ट सेम है, एंड आप बेस्ड ऑन साइज एंड चार्ज यू नॉट एबल टू प्रेडिक्ट कि किसका आपको कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा. In that case you have to see the electronic configuration of the cation. So always remember, just note it down, this is a very important point, that the elements which are having pseudo inert gas configuration, that is the elements which are having NS2 NP6 ND10 configuration, they will be having more of the polarization. And more polarization means they the cation will polarize anion more, or you can say that will be having a more of the कोवेलेंट कैरेक्टर. उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा वो आपका ज्यादा होगा. कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा उसमें ज्यादा होगा. अब ऐसा क्यों होता है? डी इलेक्ट्रॉन की जहां पे फिलिंग हो जाती है, उस केस में क्या होता है कि कैटायन जो फिल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है इज आल्सो इजीली पोलराइज्ड बाय द एनायन देन अ कैटायन. ठीक है. सो कैटायन विद स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज पोलराइज्ड बाय एनायन. कैटायन भी पोलराइज हो जाता है बिकॉज डी ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है. सो इट अप्रोचेस द मेटल आयन, तो उसका जो है पॉजिटिव चार्ज जो होता है इट फर्दर गेट इंक्रीज टुवर्ड्स द एनायन. तो इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज अगेन आपका पोलराइजेशन जो है वो बढ़ा देता है. डी ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है. पुअर शील्डिंग इफेक्ट मतलब साइज बेसिकली आपको एक तरीके से कैटायन का कम हो जाता है. तो साइज कैटायन का कम हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा है, तो जिसकी वजह से कैटायन आल्सो गेट पोलराइज्ड बाय द एनायन, एंड देयरफॉर कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है इसमें ज्यादा हो जाता है. सबसे सिंपल सा एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करती हूँ. जैसे हमारा कॉपर और सोडियम आयन है, मैं अभी एनायन की बात नहीं कर रही, मैं अभी कैटायन की बात करती हूँ. व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर प्लस? कॉपर प्लस क्या होगा बच्चे? मैम 3s2 3p6 3d10. 3d10, that is a 3d10 system, so you can say 3s2 3p6 3d10 है ना. 3s2 3p6 3d10. and what about Na plus? 2s2 2p6 11 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा 3s वाला, तो 2s2 2p6 होगा. So and their size is also similar. Copper is 0.96 angstrom, 96 angstrom, and sodium is your 0.95 angstrom. तो size भी similar है, charge भी similar है. Now what you will do,
you will see the electronic configuration. So electronic configuration copper plus की it has more polarization power to polarize an ion, and therefore your copper plus जो आपके salts हैं जैसे CuCl है that would be having more covalent character than NaCl. तो अगर मैं बोलूं CuCl और NaCl में से कौन सा होगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कौन सा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है और क्यों, तो आपको बताना पड़ेगा CuCl will be more covalent character because of the pseudo noble gas configuration. ठीक है, because of the pseudo noble gas configuration it will be having more of the covalent character, and more covalent character means that less melting point. तो covalent character को melting point से भी relate कर सकते हो. मान लो आपसे covalent character नहीं पूछ रहा, आपसे पूछो melting point किसका ज्यादा होगा और क्यों, तो उस केस में आप कह सकते हो कि CuCl का melting point कम होगा than NaCl. तो इस point को note down कर लो, covalent character ज्यादा, इस चीज को इस तरह note down करो. More polarization means more covalent reactor, and more covalent character means less melting point. इस चीज को इस तरह नोट डाउन कर लो. तो CuCl NaCl में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? NaCl. NaCl ज्यादा होगा. NaCl का मेल्टिंग पॉइंट इज 800 डिग्री सेल्सियस एंड कॉपर क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट इज 442 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, so there are basically 3 points which you should remember. A cation will be more polarizing if it is small in size and it has a high positive charge, right? Second point मैंने आपको बताया, anion will be easily get polarized if it is large and has a high negative charge. दोनों में charge should be more. And third point मैंने बताया आपको कि polarization will be more when you have cation which is having pseudo noble gas electronic configuration. ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, उसमें से आप मुझे बताना. मैं लिख रही हूँ अभी फिलहाल के लिए, फिर मैं 1 by 1 पूछूंगी आपको. ठीक है, NaCl है आपका, MgCl2 है एंड आपका है AlCl3. इसमें बताना है किसका कोवेलेंट रेट ज्यादा होगा, डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको मेल्टिंग पॉइंट बताना होगा. ठीक है, नेक्स्ट आप लिख सकते हो, इसको पहले नोट डाउन कर लो फिर पूछूंगी मैं. SnCl2 और SnCl4 में से आपको बताना है. थर्ड आपको एल्कली हैलाइड्स हैं, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड है. देन फोर्थ आपका अल्कलाइन है, बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड. समझ में आ रहा है जो मैं लिख रही हूँ? कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड एंड आपका बेरियम क्लोराइड है. और फिर आपका है HF, HCl, HBr और HI है. और फिर आपका है हैलाइड्स ऑफ सिल्वर, दैट इज आपका 6th में लिख रही हूँ, दैट इज AgF, AgCl, AgBr, AgI. अब इसमें देख लो क्या बोलते हैं, किसका कोवेलेंट रेट ज्यादा होगा और क्यों. सबका करो फिर मैं 1 by 1 पूछूंगी.
Is it done for all? Yes, ma'am. Only one student is replying. What about others? Sandeep? Sandeep Charan. Okay, he's not here. Shashwat? Yes, ma'am. Shashwat, क्या है first में? Which one will First, be ma'am. having more of the melting point? You have to tell me. NaCl, Melting point. MgCl2. हाँ. मैम मेल्टिंग पॉइंट हाई आपका NaCl में होगा, फिर MgCl, फिर AlCl3. So covalent reactor is maximum for AlCl3. why? मैम साइज पे डिपेंड करता है. स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, सो Only charge भी size. अधिक. यहाँ पे सिर्फ size नो है मैम, क्या? high charge and smaller size of कैटायन. So aluminium 3 plus, magnesium 2 plus, and sodium Magnesium plus. 2 So plus more, yes. So more charge of aluminium 3 plus. Because of this, it will be having more covalent reactor than MgCl2 than sodium chloride. ठीक है. तो okay, and if I ask you, और अगर मैं चलो किसी और से पूछती, सनी. सनी is not here. हाँ सनी, बच्चे मुझे बताओ, सोडियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड. अभी हमने क्लोराइड की बात की थी. व्हाट अबाउट दिस सोडियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड? किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और क्यों? सोडियम ब्रोमाइड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा. ठीक है, तो सिमिलरली यू कैन से जैसे क्लोराइड का उसी तरीके से ब्रोमाइड का ट्रेंड होगा. ठीक है. ओके, नेक्स्ट मैंने एग्जांपल दिया है जिसमें आपके कैटायंस दोनों सेम है, दैट इज टिन आपका है दोनों में, और आपका क्लोराइड है, तो एक में Cl4 है, एक में Cl2 है. तो किसका आपका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? SnCl2 का होगा मैम. SnCl2 will be having more of the melting point than SnCl4. ठीक है, good. Next पूजा will tell. पूजा, हाँ, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम क्लोराइड. हाँ Ma'am, LiCl will be having more covalent character. LiCl will be having more of the covalent character. ठीक है, तो आपका Li जैसे था, तो इसमें आपके पास आपके जो anions that all are same. Cation में lithium is small in size. Since lithium is small in size, so it is having more of the covalent reactor. अच्छा, ठीक है. ओके, इस वाले कोई बस 4 मार्क करो, मैं इसे डिटेल में एक बार डिस्कस करूंगी अभी थोड़ी देर में. ठीक है, नेक्स्ट आपका है बेरिलियम क्लोराइड. नाउ रोहन विल टेल बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम क्लोराइड. हाँ, इसमें मेल्टिंग पॉइंट बताओ मुझे, किसका ज्यादा होगा? रोहन. मैम बेरियम क्लोराइड का ज्यादा होगा. बेरियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट विल बी हाई है. द बेरियम के बाद फिर स्ट्रोंटियम क्लोराइड, then calcium, then magnesium, then मैग्नीशियम, बेरिलियम. यस मैम. ठीक है, गुड. नेक्स्ट मैंने आपको दिया है कि आपको नेक्स्ट क्या है आपका? लिथियम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. तो कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? Now who will tell? Prapti will tell. Lithium. Ma'am, which one? I missed it. You missed it. कौन सा नेक्स्ट आप बताओ? लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड. Okay, ma'am. Ma'am, lithium iodide will be having most covalent character. Most covalent character. Least covalent will be lithium fluoride. Yes, ma'am. तो melting point किसका ज्यादा होगा? Ma'am, melting point lithium fluoride का ज्यादा होगा. ठीक है, good. अच्छा, and next one is your hydrogen fluoride,
chloride, bromide, iodide. Now who will tell? Molly Srivastava will tell. Yes, Molly. Molly. अरे अभी तक तो कह रही थी इंटरनेट इज वर्किंग फाइन. अनीश. दिव्या. Yes, ma'am. HI will be the most covalent. कौन बोला? हाँ दिव्या, क्या बोल रहे हो? HI will be the most covalent. Yes, अच्छा, अगर ma'am. मैं इसमें से एसिडिक पूछूं, इसमें एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हो. मोर कोवेलेंट मींस मोर एसिडिक, यू कैन से. Yes, ma'am. So HI will be the most acidic. Acidic also you can say. So हमने अभी तीन चीजें डिस्कस कर ली. More covalent means more of the, I mean more polarization means more of the covalent. More covalent means less of the melting point, and less melting point means more of the acidic, you can say. Or you can say more covalent means most acidic. तो HI इसमें क्या होगा? सबसे ज्यादा acidic होगा. HI then HBr, HCl and HF. ठीक है, good. Next is your halides of silver, that is silver fluoride, silver chloride, silver bromide, silver iodide. So who is Silver who will iodide. tell? अच्छा हाँ बोलो. Silver. Silver iodide will be the Silver most iodide most covalent. Silver iodide will be the most covalent. Then silver bromide, then silver chloride, then silver fluoride. Or you can say more covalent means less of the solubility. Solubility भी आप कह सकते हो. तो इस केस में आपके पास सिल्वर फ्लोराइड जो है आयनिक ज्यादा है, देयरफॉर इसकी सॉल्युबिलिटी पानी में ज्यादा होगी. बट जो अदर आपके हैलाइड्स होते हैं, AgF is soluble in water, but AgCl, AgBr, AgI they are insoluble in water. So more covalent means you can say they will be इनकी जो solubility होगी that will be also less. ठीक है? More covalent means less solubility in water or you can say in ionic solvents. अच्छा, कॉपर का मैंने आपको बता दिया है, कॉपर क्लोराइड का एंड सोडियम क्लोराइड का. ठीक है. अच्छा, इफ आई आस्क यू मैम. एग्जांपल. हाँ बच्चे बोलो. मैम, वाज आई ऑडिबल? जब मुझसे पूछा था, मेरा वाईफाई एकदम से बंद हो गया था, लाइट चली गई थी. कौन बोल रहा है? मॉली. हाँ मॉली. Yes, नहीं, आपकी ma'am. आवाज नहीं आई थी बच्चे. आई थॉट आप चले गए हो. एनीवेज No, कोई मैम. बात. यस can मैम, मेरा understand that. वाईफाई एकदम से ऑफ हो गया था, मैं आंसर बोल रही थी, फिर मैंने देखा. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. It happens. इसलिए मैंने आज पूछा था कि इंटरनेट की प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को. चलो कोई बात नहीं वो तो. अच्छा, एक एग्जांपल और लिखो बच्चे. सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर गोल्ड क्लोराइड, AgCl एंड AuCl, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और क्यों? Like you can say AgCl and AuCl and KCl, RbCl. Just a second. Yes. Yeah. This is another example. एक second. Yeah. I'm asking you about AgCl और AuCl, और आपका है ये KCl and RbCl. कौन से कोवेलेंट है, कौन से आयनिक है, ये आपको पता है कि AgCl और AuCl जो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें डी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, दे विल बी मोर ऑफ द कोवेलेंट. और जो KCl, RbCl है जो कि अल्कली मेटल्स है, जस्ट हमने NaCl का डिस्कस किया था, दे विल बी मोर ऑफ द आयनिक. तो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा किसका ज्यादा हो किसका कम होगा? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस सिल्वर गोल्ड एलिमेंट्स का कम होता है. AgCl is having only 455 डिग्री सेल्सियस एंड गोल्ड का आपका is 170 डिग्री सेल्सियस. एंड पोटेशियम क्लोराइड RbCl, इस केस में आपके क्या है, ये इनका मेल्टिंग पॉइंट विल बी मोर, क्योंकि इसमें NH2, क्योंकि इसमें NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें pseudo inert गैस कॉन्फ़िगरेशन है, therefore they will be more of the covalent character. इसमें covalent character आपका कम है. तो less covalent means more ionic, they will be having less, इनका melting point will be less, इनका melting point will be more. ठीक है. So or you can also say that they will be insoluble or they will be soluble.
KCl, RBCl will be soluble in water. और आपके जो pseudo noble gas configuration के elements हैं, that is silver chloride and gold chloride, they will be insoluble in water. तो insoluble or solubility also you can say based on your covalent as well as your ionic character. ठीक है. So these are some of the examples which I wanted to discuss with you people. There is one more example जो आप आगे I think second year में भी पढ़ते हो इस example को, जो हम S block की बात करते हैं. एक छोटा सा example है उसमें, एक सेकंड रुको. Example आपका है आपका जो कैल्शियम, you can note it down, कैल्शियम you can note it down. Yeah, BeCO3, MgCO3, calcium, strontium and barium. Now मैं आपको इसे आंसर बता रही हूँ. मेल्टिंग पॉइंट जो होगा it will increase in this order. यानी बेरियम कार्बोनेट का आपका मेल्टिंग पॉइंट इज मोर देन strontium, then calcium, then magnesium, then beryllium. Can anybody explain based on the polarization कि ऐसा क्यों है? इसको सोचो ऐसा क्यों है? अगर हम किसी मेटल कार्बोनेट को हीट करते हैं, so it will get decomposed into its oxide and particular carbon dioxide. मतलब उसका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, पर्टिकुलर एक आपका मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा. तो क्या इसे हम पोलराइजेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं? हम साइज के बिहाफ पे कर सकते हैं. बिल्कुल साइज के भी हाफ पे कर सकते हैं, पर कैसे? साइज इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है when we go down in the group? इंक्रीज करता है. तो साइज इंक्रीज करता है. तो बेरियम विल बी हैविंग मैक्सिमम साइज. मैक्सिमम साइज मींस दैट व्हाट? चार्ज तो सबके ऊपर सेम ही है, तो चार्ज की तो हम बात कर नहीं सकते हैं. ऑब्वियसली बात है साइज Yes, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी बात नहीं कर सकते क्योंकि सेम ग्रुप के एलिमेंट्स है. तो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इसकी बात नहीं कर सकते. तो ऑब्वियसली बात है साइज के बारे में ही बात करेंगे, है कि नहीं? यस मैम. है ना? तो साइज जो है व्हेन वी मूव डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है. सो बेरिलियम विल बी हैविंग मैक्सिमम साइज एज कंपेयर टू योर बेरिलियम. बेरिलियम विल बी स्मॉलेस्ट. तो उस केस में क्या होगा हमारे पास? व्हेन योर मेटल कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं देन इट गेट डिकम्पोज इनटू इट्स पर्टिकुलर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो यू हैव टू सी द पोलराइजेशन पावर ऑफ द कटायन. इसमें पोलराइजेशन पावर ऑफ कटायन ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही आपका उसी का ही साइज वेरी कर रहा है. तो द कटायन विद हाई पोलराइजिंग पावर, मतलब किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है? बेरिलियम की, है ना? So again, you have to mention all these things. So maximum polarizing power of the cation means that it will polarize the electron cloud of the anion. Anion क्या है इस केस में हमारे पास? Carbonate ion. And that particular carbonate ion will get split into. That carbonate ion will get split into. अरे कार्बोनेट किसमें स्प्लिट कर रहा है? ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं कर रहा? यस मैम. पेन ले ले. हाँ, ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं कर रहा. तो दैट एनायन इज योर कार्बोनेट आयन. इसमें हमारे पास बेरिलियम, आपके पास अगर आपके पास कटायन है, एनायन इज योर कार्बोनेट आयन. एंड दिस पर्टिकुलर कार्बोनेट आयन इज गेटिंग स्प्लिटेड इनटू कार्बन ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है? सो द कटायन which is having more polarizing power will polarize the anion and the the outermost shell, the electronic cloud of the anion get distorted.
ठीक है, तो डिस्टॉर्ट अगर हो जाता है तो उसके बेसिस आप कह सकते हो दैट इट विल बी हैविंग मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, मींस दैट इट विल बी हैविंग लेस ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट. And barium carbonate, since barium ka size is maximum, therefore the polarizing power will be less, and their covalent character again it will be less, and and you can say that melting point will be more. तो इसलिए आप कह सकते हो the decomposition temperature of the group 2 elements, or you can say group 2 carbonates का it will increase when we move down in the group. तो क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको they will not ask you Fajans rule, आपको सोचना पड़ेगा can it be explained based on the Fajans rule or not. So you can see that अगर size, अगर electronic configuration से नहीं बता सकते हो, then you have to see size and charge. Size and charge similar, then you have to see the electronic configuration. So ये important point है, इस चीज को ध्यान रखना. ये second year में वैसे हम बताते हैं इस चीज को. अब अगर मैं पूछूं आपसे कैडमियम कार्बोनेट और लेड कार्बोनेट, तो आपका कैडमियम कार्बोनेट में भी आपका डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेड में भी डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कैल्शियम में नहीं है. तो कैल्शियम का कंपाउंड जो है दे विल बी मोर आयनिक. ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं और ऐसे मान लो लेड कार्बोनेट की बात करूं और कैल्शियम कार्बोनेट की बात करूं, तो लेड के अंदर आपके पास डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से लेड विल बी हैविंग मोर ऑफ द कोवेलेंट कैरेक्टर. मोर कोवेलेंट कैरेक्टर मींस दैट लेस ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट, और कैल्शियम कार्बोनेट का मोर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट. So similarly you can explain. ठीक है, Yes, ma'am. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. आप और बुक्स देखोगे तो और बुक्स में से एक बार पढ़ना और एग्जांपल्स देखना फजांस रूल के. फजांस रूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो और एग्जांपल्स आप लोग पढ़ सकते हो, देख सकते हो. आज बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन किया है, तो जिसने भी कम नहीं ज्वाइन किया आई थिंक उनका आज का मिस हो गया होगा. बट आई विल अपलोड द मटेरियल तो दे कैन सी द थिंग्स. ओके, सो नेक्स्ट क्लास में आई विल स्टार्ट विद द कोवेलेंट रिएक्टर. ठीक है, तो उसमें हम थोड़ा सा लुईस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे. देन आपका जो हाइड्रोजन के लिए है डायग्राम, उसको थोड़ा सा देखेंगे. लुईस स्ट्रक्चर्स वी विल सी, रेजोनेंस वी विल सी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस एनर्जी. तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. देन वी विल स्टार्ट विद द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. अभी आपका सिलेबस बचा हुआ है काफी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, हाइब्रिडाइजेशन है, बेंड्स रूल है. सिलेबस बहुत सारा है. तो आई होप आज की क्लास समझ में आया होगा. किसी को कोई डाउट है? कुछ पूछना है किसी को? मैम हाँ सृष्टि बोलो बच्चे. मैम लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन था, उसमें ये डायरेक्टली यही लिखा हुआ है, कैलकुलेट Z इफेक्टिव फॉर 2s एंड 4s इलेक्ट्रॉन. एलिमेंट ही नहीं दिया उसमें. तो वो एक बार ऐसा आया था, आई थिंक लास्ट ईयर का ही पेपर था. तुम सही कह रही हो, लास्ट ईयर के पेपर की बात कर रही हो ना? मैम वो सीनियर्स ने शेयर किया था. हाँ मैं समझ गई. एक बार ये क्वेश्चन गलत आया था, उसमें एलिमेंट डिस्कस नहीं किया था. अगर एलिमेंट डिस्कस नहीं कर रखा था तो यू कैन नॉट टेल. तो हो जाता है उसमें, कभी कभी गलत क्वेश्चन आ जाता है, बट कोई बात नहीं, उसको आप नहीं कर सकते. उसमें फिर हमें देखना पड़ता है कि अगर किसी ने